अगर आप पैकेज करवाते हो और अगर आप पैकेज नहीं करवाते हो तो मैं आपको सेपरेटली आपको डिफरेंस बता देता हूँ। आपको 4 to 5 लाख का डायरेक्टली डिफरेंशिएट आप यहाँ पे हो जाता है। वो चल जाएगा, नहीं चलेगा दोस्तों, उस केस में आपके वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में 2 इंटरव्यू होते हैं, एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है, एक कैश इंटरव्यू होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। तो आज हम बात करते हैं यार, अगर आप 2024 के अंदर यूके में एज ए स्टूडेंट आते हैं तो आपका क्या प्रोसेस रहेगा और कितना आपका खर्चा आता है। ठीक है, मैं आपको बारी बारी से हर एक डिटेल यहाँ पे समझा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए और कोई भी एजेंट वगैरह जो आपके साथ है वो फ्रॉड वगैरह ना कर पाए। ठीक है, मैं आपको इसमें दो सिनेरियो समझाऊंगा। एक, अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप एजेंट की हेल्प से भी करते हैं। सेकंड, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अपनी कंट्रीज में हम काफ़ी सारे पैकेज वगैरह में भी मतलब डील करते हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाओगे तो पैकेज वगैरह करने में भी आपको आसानी रहेगी और उसमें आपको मतलब सब कुछ पता रहेगा कि इस टाइम पे आपका ये पॉइंट चल रहा है। तो देखो, सबसे पहला जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो हमारा मेजर पॉइंट जो रहता है वो रहता है कि यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना, कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमको सिलेक्ट करनी है। अब डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ पे अच्छे पढ़ाई लिखाई करने आ रहे हो तो फिर ये मैटर नहीं करेगा इतना ज़्यादा, आप टॉप की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना चाहेंगे। बट अगर आपका पर्पज़ है कि आप यहाँ पे आके सेटल होना चाहते हैं और स्टडी वगैरह में आपका मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं, आपको आके यहाँ पे जॉब वगैरह करनी है, तो आपका जो टारगेट रहता है कि आप एक ऑन एन एवरेज अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं जिसकी फ़ीस वगैरह कम रहती है। तो अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटियाँ रहती हैं उनकी फ़ीस जो रहती है वो 10 से 11 हज़ार पाउंड से स्टार्ट हो जाती है। ऑन एन एवरेज मैं आपको बताता हूँ 11 हज़ार से आप 13 से 14 हज़ार फीस आप मान लीजिए वहाँ यहाँ पे 1 साल की यूनिवर्सिटी की फ़ीस की रहती है। ये मैं आपको मास्टर स्टूडेंट्स की बता रहा हूँ। अगर आप देखते हैं बैचलर स्टूडेंट की तो वो इससे 1-1.5 हज़ार पाउंड कम ही रहती है। ठीक है, अगर मान लो जो और अगर आप देखेंगे तो वैसी यूनिवर्सिटी की फीस रहती है 14 से 15 हज़ार पाउंड। ठीक है, बट यहाँ पे क्या रहता है कि वो मतलब 90% यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं और डिपेंड करता है कि आपको कई बार 2 हज़ार की, 3 हज़ार की, 1,500 पाउंड की स्कॉलरशिप मिल जाती है। पहले तो आपको ये रह जाता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं। सेकंड जो क्या रहता है, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि वो कई बार क्या रहता है, वो अर्ली फीस पेमेंट डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड करती है। मगर जैसे कि आप देखें, अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी स्टार्ट है वो सितंबर से आपका कोर्स चूज़ कर रहे हैं और अगर आप जनवरी फरवरी में स्टार्ट कर देते हैं और अगर आप फीसिस वगैरह भी उसी टाइम पेड कर देते हैं तो वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी आपको 1,500 पाउंड का डिस्काउंट दे देती है, जो कि अगर आप इंडियन करेंसीज में देखें तो 50,000 से 1 लाख रुपये हो जाता है। तो एक ये भी मेजर पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी कैटेगराइज कर ली है, ये आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका जो सबसे पहला पॉइंट आएगा, आपको उस यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर लेटर अप्लाई करना। जैसे आप ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं इस टाइम तक आपको कोई भी फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि 90% जो यूनिवर्सिटी है यूके के अंदर है उनका ऑफर लेटर फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, किसी का कोई चार्जेस में नहीं होता है। हाँ, अगर आप किसी भी एजेंट वगैरह के पास से लगवाते हैं तो उनकी फाइलिंग के प्रोसेस वो लेते हैं 10-15 हज़ार, जो भी उनका होएगा वो आप देख लीजिएगा, वो आपका एक खर्चा यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले आपने अप्लाई कर दिया ऑफर लेटर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, ऑफर लेटर अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना रहता है। 1 से 2 वीक के अंदर आपका एक कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है। दोस्तों, कंडीशनल ऑफर लेटर का क्या मतलब रहता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने सबमिट करे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर यूनिवर्सिटी को कोई और डॉक्यूमेंट आपसे चाहिए, कोई भी इंग्लिश रिक्वायरमेंट का हो गया या फिर कोई LOR वगैरह हो गया, तो आप वो सबमिट कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और उसके ऊपर आपकी एक फ़ीस लिखी होती है कि इतना आपको इनिशियल डिपॉजिट वगैरह पे करना रहेगा, वो जैसे ही सारी चीज़ें आप पे कर देते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आने के लिए कई यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जो कि 40% डिपॉजिट मांगती हैं इनिशियल डिपॉजिट, कई यूनिवर्सिटियाँ 50% इनिशियल डिपॉजिट मांगती हैं। तो डिपेंड, अगर आप 40% वो डिपॉजिट भी मांगते हैं तो भी आप 50 या 60% आप अपना पे करके यहाँ पे आइएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपकी फ़ीस, यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 13,000 पाउंड, अगर आप 50% यहाँ पे करते तो 6.5 लाख आपका वो हो गया सबसे पहला खर्चा। इससे पहले अभी तक आपका एक जो फाइलिंग का चार्ज रहता है 10-15 हज़ार वो आया, तो सबसे पहला खर्चा आपका हो गया 6.5 लाख, ये हो गया एक खर्चा। कई यूनिवर्सिटी क्या रहती है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ऑफर लेटर को इश्यू करने के लिए भी वो आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में 2 इंटरव्यू होते हैं, एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है, एक कैश इंटरव्यू होता है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आपको ऑफर लेटर इश्यू करने के लिए दिया जाता है। कैश इंटरव्यू जब आपका ऑफर लेटर इश्यू हो जाता है, आप फीस वगैरह सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपको कैश इंटरव्यू, कैश जो लेटर होता है वो जनरेट करने के लिए आपको एक कैश इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आके आप अपनी फीस वगैरह सबमिट करवा देते हैं। जैसे आप अपनी फीस वगैरह सब कुछ सबमिट करवा देते हैं, आपको इंटरव्यू वगैरह में भी वो पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि आपने कितनी जो फीसेस वगैरह है वो सबमिट करवाई है, आप बता के आपका एक जो कैश लेटर दोस्तों वो इश्यू हो जाता है। ठीक है,
यहाँ तक आपकी सिर्फ और सिर्फ दो फीसें रहती हैं, एक आपकी यूनिवर्सिटी फीस जाती है, एक आप जो भी फाइलिंग का चार्ज देते हो वो हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो आपकी मेन जो फीसें स्टार्ट हो जाती है वो यहाँ पे आपको पे करनी रहती है। देखो इन फीसों के बाद क्या रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको दिखाने पड़ते हैं बैंक में फंड्स। अगर तो आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आप देख भी पाएंगे, यहाँ पे दो चीज़ें रहती हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी है इनर लंदन तो आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं ज़्यादा। ऑन एवरेज में अगर आपको इंडियन करेंसीज में बताऊँ तो 12.5 से 13 लाख रुपए के फंड आपको शो करने पड़ते हैं बैंक में। ओके, ये एक पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों। देखो फंड्स का क्या रहता है, ये 1 साल की फीस प्लस 1 साल के आपके लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, और डिपेंड करता है कि आप कितनी फीस यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप 50% पे कर देते हैं तो आपकी 50% पेंडिंग फीस प्लस 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस। अगर आप 1 साल की फीस पूरी पे कर देते हैं तो आपको सिर्फ 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कितना उनको फंड्स दिखाना रहेगा अगर वो इतनी फीस पे कर देते हैं। तो 1 ईयर की फीस और 1 ईयर के स्टूडेंट एक्सपेंसेस जो भी आप पहले पे कर रहे हो उसको आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट आपको दिखाना रहता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इनर लंदन में है तो वो लिविंग एक्सपेंसेस आपका 13 लाख ऑन एवरेज पड़ जाता है। अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आउटर लंदन है तो आपका 9 से 11 लाख आपका जो है वो फंड रह जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जब आपकी फाइल एम्बेसी के अंदर जाती है तो उस टाइम आपके जो फंड्स होते हैं वो मैच्योर फंड्स होने चाहिए 28 मंथ्स। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि 25 दिन ही हुए हैं मैं एम्बेसी में अपनी फाइल लगा दूँ, या 20 दिन हुए चल जाएगा, नहीं चलेगा दोस्तों। उस केस में आपके वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आपके 28 डेज ओल्ड फंड्स होने चाहिए। ठीक है जैसे ही आप, और यहाँ पे जो मेन आपकी दो फीसें रहती हैं, एक आपका यहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटी में अपनी फीस एम्बेसी में आपकी फाइल जाती है तो वहाँ पे आपकी एक IHS का सर्टिफिकेट्स आपका जाता है। IHS फीस आपकी जो रहती है दोस्तों वो आपको सबमिट करवानी पड़ती है, जो आता है इमिग्रेशन हेल्थ सर्च चार्ज। पहले यार ये फीस थी 470 पाउंड थी, बट अभी ये बढ़कर हो चुकी है 770 पाउंड्स फॉर 1 ईयर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये भी दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है। जो अभी IHS फीस बढ़ी है वो स्टूडेंट्स के लिए है, और अगर आप कैंडिडेट हैं जो कि 18 साल से कम है तो आपकी लगेगी 776 पाउंड्स फॉर एन ईयर। 470 में अगर 66% इंक्रीज देखा जाए तो 776 बनता है। अगर इसको इन दो कैटेगरीज को छोड़ के आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप वर्क परमिट लगा रहे हैं, आप स्किल वर्क वीज़ा लगा रहे हैं, या फिर आप कोई भी अगर वीज़ा लगा रहे हैं तो आपकी जो फीस रहती है वो 1035 पाउंड रहती है। ठीक है, और हाँ, हेल्थ केयर सेक्टर में अगर कोई वीज़ा लगाता है तो वो इस फीस से एग्जाम्प्ट हो जाता है, क्योंकि उनको HS फीस वगैरह पे नहीं करनी पड़ती है। तो एक आपकी हो जाती है ये फीस। नेक्स्ट जो आपकी फ़ीस आती है, जैसे आप यूनिवर्सिटी एम्बेसी के अंदर जाते हैं वहाँ पे आपको जो फीस पे करनी रहती है वो आपकी दोस्तों आ जाती है एप्लीकेशन फ़ीस। मतलब आपको पहले ही पे करनी रहती है, आप अपॉइंटमेंट लेके ही एम्बेसी के अंदर जाते हैं। जो यहाँ पे आपकी 3 तरीके की फ़ीस रहती है दोस्तों। एक रहती है स्टैंडर्ड फीस आपकी, जिसकी जो आपका चार्ज रहता है वो 490 पाउंड्स रहता है। INR में अगर आप देखें तो ऑन एवरेज आप 50,000 मान के चल लीजिए अगर आप लगाते हैं। ये होती है स्टैंडर्ड फीस, जिसमें क्या रहता है कि आपको 1 मंथ का टाइम रहता है, मतलब कि लगभग 2 से 3 वीक का वर्किंग डेज का टाइम, 2 से 3 वीक वर्किंग टाइम मान लो, वीक का वर्किंग टाइम होता है। 1 महीने के अंदर आपका ऑन एवरेज रिजल्ट आ जाता है, वेदर आपका वीज़ा ग्रांट हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा आपका रहता है, आप अगर आपको जल्दी वीज़ा चाहिए तो आप लगा सकते हैं प्रायोरिटी में। प्रायोरिटी में क्या रहता है कि यार आपका 7 से 10 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है, मतलब कि विद इन एक वीक होता है वर्किंग टाइम, 7 से 10 डेज़ में आपका वीज़ा आ जाता है। एक होता है सुपर प्रायोरिटी, इसकी फीस रहती है 490 प्लस 500 प्लस 500, 500 पाउंड इनके बढ़ जाते हैं। सुपर प्रायोरिटी में यार आपका 24 से 48 घंटे में आपका वीज़ा आ जाता है। तो ऑन एन एवरेज आपका ये एक खर्चा रहता है अगर आप UK में आ रहे हैं एज ए स्टूडेंट 2024 के अंदर। और अब आपका एडिशनल जो खर्चे वगैरह हो जाते हैं, टिकट वगैरह आप देख सकते हैं कि आप किस टाइम पे टिकट्स वगैरह करा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जैसे आपका कैश लेटर वगैरह आ जाता है, आप टिकट वगैरह देखने स्टार्ट कर सकते हैं अपने इनटेक से। आप 1 से 2 वीक पहले यहाँ पे ईजिली आ सकते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे टिकट्स वगैरह करवाते हैं तो आपको रह जाती है सस्ती। देखो ये आपका हो गया है, अब स्टेप बाय स्टेप अगर आप पे करते हैं तो इस टाइम पे आपको ये फीस पे करनी रहती है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है कि यहाँ पे पैकेज वगैरह के सिस्टम भी काफ़ी चलते हैं। पैकेज वगैरह में मोस्ट ऑफ द टाइम एजेंट्स क्या कहते हैं, वो आपसे मतलब कि आपकी सिर्फ फाइलिंग के चार्जेस वगैरह लेते हैं और बोल देते हैं कि बाकी जो भी फीस आप पे करोगे वो आप आफ्टर वीज़ा पे करोगे। ठीक है,
और पैकेज वगैरह काफ़ी टाइम स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट्स करवाते हैं जिनके पास के फंड्स वगैरह नहीं होते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास है ना फंड्स वगैरह नहीं है तो हम इसको पैकेज वगैरह करवा देते हैं और इसको पे कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ यार, ये एक अलग, हर एक जगह पे उनकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं। ऑन एवरेज अगर आप देखो तो आपका ये खर्चा आता है यूके में आने से पहले 6.5 से 7 लाख आप फीस मान लो आपकी जाती है। 1 लाख आपका हेल्थ सरचार्ज हो गया। ऑन एवरेज आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 80,000 पैसे बनेगा अभी, बट 1 लाख आप वो मान लो हेल्थ सरचार्ज और 50,000 आपका वो 7-8 8.5 लाख में अगर आप चाहो तो यूके आ सकते हो अगर आपके पास खुद के फंड्स हैं 11 से 12 लाख रुपए। बट अगर आपके पास खुद के फंड्स नहीं है तो फिर आपको यहाँ आप एजेंट्स वगैरह से हेल्प लेते हो और वो आपको मुंह मांगे अमाउंट आपको चार्ज कर लेते हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो हरियाणा और पंजाब के अंदर जैसे भी चल रहा है कि वो पैकेज जो करते हैं 12.5 लाख में पैकेज, 13.5 लाख में पैकेज, 14.5 लाख के अंदर वो ऐसे पैकेजेस करते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। उसमें वो क्या कहते हैं, भाई आपकी 6 महीने की फीस आएगी, आपका एमबीएस आपका और आईएचएस की फीस आ जाएगी, ठीक है। ये दो उनके अंदर रहते हैं। और इसके अंदर क्या, अगर आप खुद से करते हैं तो ये 7 लाख 7.5 लाख का खर्चा है। आप पैकेज करवाते हो तो इससे क्या आप 12 से 13 लाख देते हो, मतलब कि 5 से 6 लाख रुपए एडिशनल, ठीक है। और इसके बाद एम्बेसी फीस वो आपसे बोलेंगे कि आपको खुद पे करनी रहती है। कई एक जगह पे हो सकता है भाई वो पैकेज के अंदर ही दे दें, टिकट वगैरह भी आपको दे सकते हैं। बट अगर आप पैकेज करवाते हो और अगर आप पैकेज नहीं करवाते हो तो मैं आपको सेपरेटली आपको डिफरेंस बता देता हूँ। आपको 4 to 5 लाख का डायरेक्टली डिफरेंशिएट आप यहाँ पे हो जाता है। आप खुद से करते हो तो आपका 4 से 5 लाख कम खर्चा आएगा, अगर आप पैकेज करवाते हो तो आपका 4 से 5 लाख ज़्यादा खर्चा आता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही जो बेसिक से करते रहते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस है भाई। जो भी आप आपके पास अगर आप पैकेज वगैरह भी करवाते हो खुद से भी आप अप्लाई करते हो तो आपके पास उस मेल का एक्सेस ज़रूर होना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आगे जा रहे हैं और क्या आपके पास जो अभी ईमेल पे कन्वर्सेशंस हो रहा है। अगर आपके पास इस मेल का एक्सेस है तो आपको सब कुछ पता रहेगा। एंड ये एक बेसिक सा प्रोसेस रहता है यूके स्टडी वीज़ा के लिए। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको चाहिए कि वर्क परमिट वगैरह के लिए क्या कुछ यहाँ पे फीसेज वगैरह रहते हैं, मैं उसके लिए भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा।